साथ मैं हूं पुनीत। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस सच्चाई से जिसकी वजह से कायम है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की दहशत। आज हर एक राज का फाश होगा जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मिलती है ताकत। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एल गैंग की सीरीज से जुड़ा वो एपिसोड जिसमें हम खोल रहे हैं वो तार जिसके सामने आने से वो सच सामने आएगा जिसकी बुनियाद पर टिका है लॉरेंस बिश्नोई का बारूदी साम्राज्य। मई 2022 मानसा, पंजाब। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जिस गैंग के पास था उसके पास कुछ सालों पहले तक एक राइफल खरीदने की हैसियत तक नहीं थी, लेकिन उस लॉरेंस गैंग ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार दिया। इस वारदात ने जाहिर कर दिया कि उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि वो मॉडर्न और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के साथ संगीनों की नुमाइश करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस एक चीज के दम पर अपनी सल्तनत को अंडरवर्ल्ड की नई कंपनी का जामा पहना दिया वो चीज थी हथियार। और हथियार सप्लाई का एक ऐसा नेटवर्क जिसने उसके गैंग के हर एक गुर्गे को मौत की मशीन बना दिया। सलाखों के पीछे रहकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग का दायरा बढ़ा रहा है और गरम लोहा उगलने वाले इन हथियारों की कभी भी उसके गैंग को कोई कमी नहीं हुई, चाहे कितने ही छापे पड़े। हथियार पकड़े गए, एल गैंग के गुर्गे पकड़े गए, शूटरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस गैंग का ना तो खौफ कम हुआ और ना ही जराइम की काली दुनिया में उसके वर्चस्व में कोई कमी आई। दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग, दिल्ली के नारायणा कार शोरूम में फायरिंग, दिल्ली में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में फायरिंग, दिल्ली के फ्यूजन कार शोरूम पर फायरिंग, दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड, दिल्ली में बिजनेसमैन के घर फायरिंग, राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या, दिल्ली में सुरेंद्र मटियाला का मर्डर। खौफ की इन तमाम खूनी इबारत को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थे दो गैंग, एक लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा बम्बीहा गैंग। इनके इशारे पर पिछले कुछ महीनों में राजधानी दिल्ली में मौत का तमाशा हो रहा है और मौत के इस तमाशे में किरदार चाहे जो हो, लेकिन उसके हाथ में आग उगलने वाले हथियारों का सोर्स एक ही है। उसी सोर्स की पड़ताल करने के लिए निकली न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। खुफिया जानकारी के तारों को खंगालते हुए हमारी टीम को एक ऐसी जगह का पता चला जो दिल्ली से दूर नहीं है, लेकिन हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क नेपाल और पाकिस्तान तक कनेक्ट करता है।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की कहानी जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने लिखी और जरायम की चौसर पर गुजरते वक्त के साथ नई इबारत लिखता चला गया। जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की मौत को अत्याधुनिक हथियारों से अंजाम दिया गया, उस वक्त मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई थापन ने न्यूज 18 इंडिया पर जो दावे किए थे उसे सुनिए। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। आप कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, आप कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, कुछ इन से अभी एक मरेगा। ये बात आप सबको बता दीजिए कि जो ये बातें फैला रहे हैं ना, वो हमसे आके लड़ लें, ठीक है। हमें बताएं कि कहाँ पे लड़ना है, हम बता देंगे कहाँ। हम अब बहुत जल्दी इनको मारने वाले हैं। सचिन बिश्नोई थापन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा और पंजाब के फाजिल्का का ही रहने वाला है। सचिन बिश्नोई थापन ने दावे किए। वो बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास न सिर्फ ऐसे हथियार सप्लायर हैं जो उन्हें बहुत ही खतरनाक और अत्याधुनिक असलहे सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि इसी के बल पर वे अपने विरोधी गैंग को चुनौती दे रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि अब अंडरवर्ल्ड का किंग एक ही है, जिसके गिरोह की बंदूकों से निकली गोलियां दिल्ली से लेकर मुंबई तक फिजा में पैबस्त होने लगी है। मूसेवाला की हत्या के स्क्रिप्ट जब रची जा रही थी तो उसका एक सिरा उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कस्बे से जुड़ा जिसका हथियार सप्लाई का पुराना इतिहास रहा है। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील। यहाँ की गलियों, यहाँ की जमीन से उस बारूद की बू आती है जो लॉरेंस और बम्बीहा गैंग के जैसे क्रिमिनल संगठनों के असलहों से आग उगलती है और मौत बरसाती है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर खुर्जा असलहों के लिए गैंगस्टरों की पसंद बनता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का खुर्जा हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पहले भी बदनाम रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल सोफिस्टिकेटेड वेपन की खेप लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने बुलंदशहर के खुर्जा से मंगवाई थी। ये खेप खुर्जा के बड़े हथियार सप्लायर कुर्बान अंसारी और इमरान अंसारी के जरिए लॉरेंस गैंग तक पहुंची थी, जिससे जुड़े एक हथियार सप्लायर को बुलंदशहर पुलिस ने हथियारों के साथ हाल ही में पकड़ा है। एक खुर्जा में रिजवान नाम का व्यक्ति था जो कि अपने आप को पत्रकार बता करके वहाँ रहता था और सफ़ेद पोश बनकर रहता था। हम लोगों पे क्रेडिबल इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये वेपन्स की डीलिंग में इन्वॉल्व है। उस सूचना पर काम करते हुए 2 जगह छापेमारी करते हुए एक वेपन्स पकड़े गए थे, जिसमें कि इस रिजवान का नाम आया था और रिजवान पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज के डेट में वो जेल में है और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब पे हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग में वर्चस्व की जंग चल रही है और वर्चस्व की जंग की इस किताब में कुछ पन्ने पहले ही लिखे जा चुके हैं, जबकि कुछ पन्नों पर कानून की कलम अभी भी चल रही है और दोनों ही गैंग के सरगना जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं और दोनों की राहें अगर किसी एक जगह पर आकर जुड़ती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का खुर्जा, जिसके कनेक्शन असलहों के मामले में नेपाल और पाकिस्तान तक जाते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जब स्क्रिप्ट रची जा रही थी तो उसका एक सिरा भी खुर्जा आकर जुड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला
कि हत्या में शामिल हथियार भी खुर्जा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाए गए थे। अर्ली 2000s में एक कुर्बान अंसारी नाम का एक व्यक्ति यहाँ खुर्जा का था, जो कि दिल्ली में पकड़ा गया था और उसके पास से कुछ वेपन्स बरामद हुए थे। उसको तत्समय दिल्ली से जेल भेजा गया था और क्योंकि वो रेसिडेंट खुर्जा का था तो यहाँ पर भी छानबीन वगैरह की गई थी। दिल्ली के रानी बाग इलाके में हाल ही में बम्बिया गैंग के गुर्गों ने अवैध वसूली के लिए एक बिजनेसमैन के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बम्बिया गैंग के जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया, बिलाल अंसारी और शोएब कुरैशी गिरफ्तार किए थे। उनका ताल्लुक खुर्जा से बताया जाता है और रानी बाग में फायरिंग के लिए इस्तेमाल हथियार भी खुर्जा से ही आए थे। रानी बाग फायरिंग का एक शूटर सोहेल फरार है। सोहेल भी खुर्जा से ही है। वहीं बम्बिया गैंग का नया लीडर पवन शौकीन भी खुर्जा से ही गैंग के लिए हथियार खरीदता था। पवन शौकीन अभी अमेरिका में है और वहीं से गैंग की कमान संभाल रहा है। सूत्रों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक रानी बाग फायरिंग के आरोपी पहले जेल में बंद रहने के दौरान कुछ हथियार सप्लायर के संपर्क में आए थे, जिनका ताल्लुक खुर्जा से था। लेकिन सवाल, अगर खुर्जा से हथियार सप्लाई हो रहा है तो खुर्जा में हथियार कहां से आते हैं? क्या खुर्जा में हथियार बनाए जाते हैं या फिर देश के किसी और हिस्से से ये हथियार खुर्जा तक पहुंचते हैं? गुनाह की दुनिया में हथियारों की धमक ही एक गैंगस्टर के वर्चस्व की बुनियाद होती है। इतिहास बताता है कि जरायम की दुनिया की सरपरस्ती ऐसे ही हासिल होती है। इसकी जोर आजमाइश में शोले बरसते हैं, खून बहाना होता है, दहशत पैदा करने के साथ उसे कायम रखना होता है और इन सब के बीच ही कानून की राख के नीचे सुलगती है अंडरवर्ल्ड की चिंगारी, जिसकी गर्मी होती है एक गैंगस्टर की खुराक। और इसी खुराक को पूरा करने के लिए एक्टिव हैं वो हथियार सप्लायर जिनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। अपराध की दुनिया में किसी भी गैंग की सबसे बड़ी मजबूती उसके बेड़े में शामिल अत्याधुनिक हथियारों की खेप होती है, जिस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकी गैंगस्टरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट के पास AK-47, जिगाना, स्टार, ग्लॉक जैसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जो हथियार पहुंच रहे हैं उसके कई सोर्स हैं, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में अवैध हथियार का गढ़ बना हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जिला धार के गंधवानी कस्बे, जिला धार के मनावर कस्बे, जिला खरगोन के गोगांव, जिला खरगोन के सिगनूर कस्बे, जिला बुरहानपुर के पांचोरी कस्बे, जिला सिंधवा के उमरती कस्बे और जिला खंडवा से हथियारों की सप्लाई हो रही है। ये हथियार जो हिंदुस्तान के तमाम गैंगस्टर, शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ये हथियार मध्य प्रदेश के इन्हीं जिलों से निकलते हैं, जहां घुमंतु प्रजाति के लोग पहाड़ी और जंगलों में आदिवासी लोगों को लेबर के तौर पर हायर कर उनसे पिस्तौल, रिवॉल्वर, कार्बाइन तैयार कर अलग अलग रेट में देश के अलग अलग हिस्सों में बेच देते हैं। चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या बम्बिया या फिर खालिस्तानी आतंकी, इन सभी तक मध्य प्रदेश से निकलने वाले अवैध हथियार सप्लाई होते हैं। कीमत 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक। पिछले कुछ सालों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने करीबन 500 अवैध हथियारों के तस्करों को गिरफ्तार किया और करीबन 6,000 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर की पुलिस ने हाल के सालों में
करीबन 200 ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है जो अवैध हथियारों की खरीद और फरोख्त से जुड़े हुए थे। भारत में अवैध हथियारों के गढ़ के तौर पर बिहार का मुंगेर कुख्यात रहा है, लेकिन साल 2011 के बाद हालात बदल गए। आज ये जो हथियार गैंगस्टरों के हाथों में दिख रहे हैं, ये या तो सरहद को पार करके विदेशों से अवैध तरीके से आते हैं या फिर मध्य प्रदेश से होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचते हैं। खरगोन है, धार है और ये सिकलीगर कम्युनिटी एक्चुअली वो है जो सिकिल से बनाए। सिकिल जो खालसा आर्मी के लिए वेपन बनाते थे, खालसा आर्मी के तो यहाँ बस गए, फिर उन्होंने अपने पिस्टल बनाने शुरू कर दी। पर उनकी जो पिस्टल थी कंपैरेटिवली वो मुंगेर से बेटर नहीं थी। ये लोग सप्लाई करने लगे मुंगेर के बाद, और वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में काफ़ी लोग सप्लाई करते थे। हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े थे उसमें। देश के बड़े हथियार तस्करों में शामिल नाम जान लीजिए। महेंद्र समीर, राजस्थान का रहने वाला, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस में वांटेड और 1 लाख का इनामी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जो शूटर शामिल थे, उन्हें महेंद्र समीर ने हथियार मुहैया कराए थे। सलीम पिस्टल, दिल्ली का हथियार तस्कर, दुबई में मौजूद है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हाशिम बाबा गैंग को लंबे वक्त तक सलीम पिस्टल ही हथियारों की खेप देता था। नाम रंजीत डोपला, पंजाब का हथियार तस्कर, अमेरिका में मौजूद। लॉरेंस बिश्नोई का डॉजिए कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई और रंजीत डोपला दोस्त हैं और इन दोनों की दोस्ती पंजाब के पुराने बदमाश जसविंदर और रॉकी ने करवाई थी। डॉजिए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गो, संपत नेहरा और काला चठेड़ी की रंजीत डोपला से बात कराई थी और रंजीत डोपला ने कई अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई की। रंजीत डोपला अमेरिका में रहता है और वहां ट्रांसपोर्ट का काम करता है। धर्मजोत सिंह, पंजाब का हथियार तस्कर, अमेरिका में मौजूद। ये भी लॉरेंस के लिए हथियार नेक्सस का एक अहम किरदार है। 2017 में धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मन कहलो अमेरिका भाग गया। जनवरी 2020 में धर्मजीत सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया। जरायम की दुनिया का ये दस्तूर है कि वो जितना देता है उससे कहीं ज्यादा ले भी लेता है, लेकिन इस बात की परवाह जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को भला कहां है। उसके गुर्गे लगातार खून बहा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर एक छोटा मोटा गुंडा कैसे जुर्म की सल्तनत की बादशाहत हासिल करने के करीब पहुंच गया। लॉरेंस को उसके गैंग वाले गुरुजी कहते हैं, लेकिन वो कौन है जो लॉरेंस का भी गुरु है और जिसने लॉरेंस बिश्नोई को बनाया है अंडरवर्ल्ड का नया डॉन। आज की तारीख में 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका है। हालांकि खुद उस पर हत्या की कोशिश, डकैती, हमला करने के मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ में बिश्नोई के ऊपर 7 FIR दर्ज है, जिनमें से 4 में वो बरी हो चुका है। लेकिन जरायम की दुनिया में उसके चर्चे अंडरवर्ल्ड के नए डॉन के तौर पर हो रहे हैं। माया नगरी में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे एक के बाद एक कांड कर रहे हैं। एक्टर सलमान खान को अमूमन हर रोज धमकियां मिल रही हैं। उनके बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को मौत की घाट उतार दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ खुलेआम हुआ, ये बताते हुए
इन वारदातों को अंजाम दिया गया कि अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का नया बादशाह आ गया है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला और छोटी मोटी गुंडाई करने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज न सिर्फ जुर्म की दुनिया में दूसरे गैंग्स के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि जेल में बंद होने के बावजूद पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटी मोटी गुंडाई करने वाला लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा बना कैसे? जब लॉरेंस बिश्नोई को 18-19 साल की उम्र में अरेस्ट किया था, तब इसका क्राइम ये था कि इसने 11 सेक्टर में एक घर में बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी थी। और आग लगाने का कारण ये था कि इसका बड़ा भाई, इसका बहुत करीबी दोस्त, जिसको ये बड़ा भाई मानता था, विक्की मिद्दू खेड़ा की उनके साथ झगड़ा हुआ था और विक्की मिद्दू खेड़ा उस केस में अरेस्ट हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का उत्तर प्रदेश कनेक्शन नया नहीं है। पुलिस महकमे में जुर्म के इस किरदार की डायरी कहती है कि कभी लॉरेंस बिश्नोई जराइम की दुनिया में महज एक प्यादा था, लेकिन एक गैंगस्टर ने उसके ऊपर हाथ रखा और उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली से उसकी मुलाकात कराई, जिसके बाद जुर्म की सीढ़ियां लांघते लांघते लॉरेंस बिश्नोई का कद बढ़ता चला गया। आज लॉरेंस बिश्नोई को उसका गैंग गुरुजी कहता है, लेकिन उसका गुरु उससे भी कहीं ज्यादा शातिर था। नाम था जसविंदर सिंह रॉकी उर्फ रॉकी फाजिल्का। जी हाँ, 90 के दशक का यह खूंखार गैंगस्टर वही था जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राह दिखाई और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात उत्तर प्रदेश के कई बाहुबली नेताओं से भी करवाई। उन दिनों फाजिल्का की फिजा से निकली बारूद की गंध उत्तर प्रदेश तक जाती थी। जसविंदर सिंह रॉकी उर्फ रॉकी फाजिल्का यूपी के तीन बाहुबली नेताओं का करीबी था, जिसमें से एक नाम मुख्तार अंसारी का भी आता है। जेल में बंद होने के दौरान जसविंदर सिंह रॉकी उर्फ रॉकी फाजिल्का के मुंह से जराइम की दुनिया के काले किरदारों की कहानियां लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी और उसने जसविंदर सिंह रॉकी को अपना उस्ताद चुन लिया और रॉकी ने भी लॉरेंस बिश्नोई को अपना शागिर्द बना लिया। ये जब जेल में गया तो ये उन्हीं की बैरक में गया और उनके साथ ही रहता रहा और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर किए। उन्होंने अपनी शरण में इसको ले लिया, जिसके कारण ये उनके टच में रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रूमिंग होती रही इन दी वर्ल्ड ऑफ क्राइम। पंजाब के फाजिल्का में साल 1971 में पैदा हुए जसविंदर सिंह रॉकी का 90 के दशक के बाद जुर्म की दुनिया में दबदबा बन रहा था। उस समय पंजाब में भी अपराध का स्तर बढ़ चुका था। बताते हैं कि रॉकी की मुलाकात इसी बीच यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी से हुई और उसी की दिखाई राह पर रॉकी आगे बढ़ गया। साल 1994 आते आते कई मामलों में रॉकी का नाम सामने आया था, पर 1994 से लेकर 2016 तक हत्या की साजिश, अपहरण जैसे अन्य संगीन जुर्मों में 22 मामले दर्ज थे। खास बात ये कि रॉकी को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी दिए गए थे। 30 अप्रैल 2016 को जसविंदर सिंह रॉकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जसविंदर सिंह रॉकी ने ही लॉरेंस बिश्नोई की पहचान यूपी के एक बाहुबली से कराई। एक बाहुबली से दूसरे बाहुबली तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पहचान बढ़ाई। तेज दिमाग लॉरेंस ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली विकास के साथ नजदीकियां बढ़ाई और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई वारदातों में विकास सिंह का साथ मिला। आंखों के सामने
लॉरेंस बिश्नोई की दुनिया जेल की सलाखों के पीछे दिखती है, लेकिन उसका बारूदी साम्राज्य आज की तारीख में इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी जड़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी हैं। दुबई, कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान जैसे मुल्कों में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, जो जेल से ऑर्डर मिलने पर उसी मुताबिक ऑपरेट करते हैं और हिंदुस्तान में कभी कभी हिंदुस्तान के बाहर भी हम लोग को अंजाम देते हैं।